दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के एक टॉपिक सीढ़ीदार खेती टेरेस फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग सीढ़ीदार खेती के प्रकार, सीढ़ीदार खेती के लाभ, सीढ़ीदार खेती की हानि के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इससे पहले भी यूनिट थर्ड के, यूनिट सेकेंड के, यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। यूनिट थर्ड में जैसे पॉली हाउस हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप एक बार जा कर के ज़रूर चेक करिए। तो चलिए सीढ़ीदार खेती के बारे में पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो है जिसमें दिखाया गया है कि किस टाइप से सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार खेती जिसे सोपानी या टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती के दो नाम है, एक तो सीढ़ीदार खेती हो गया, दूसरा सोपानी हो गया और तीसरा इसे अंग्रेजी में टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि की एक प्राचीन और प्रभावी तकनीकी है। ये पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि की प्राचीन तकनीक है। पुराने समय से ही ऐसे ही कृषि की जाती थी पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में। इस विधि में पहाड़ों की ढलान पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों की ढलान पर, जो मृदा अपरदन को रोकने और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टाइप्स ऑफ टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती के प्रकार। पहला, लेवल टेरेस फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में पहाड़ी ढलानों को समतल प्लेटफॉर्मों में बदला जाता है, जिससे वर्षा का जल संचयन किया जा सके और मिट्टी का कटाव रोका जा सके। इसमें समतल भूमि में सीढ़ीदार बदलाया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव रोका जा सके और वर्षा जल जो होता है वो संचयित किया जा सके। तो ये लेवल टेरेस फार्मिंग कहलाती है। दूसरा आता है स्लोपिंग टेरेस फार्मिंग। स्लोप का मतलब होता है ढलन, ढालदार टेरेस फार्मिंग, जिसमें ढलान बनी हुई होती है, ऐसी सीढ़ीदार खेती। तो इस पद्धति में सीढ़ियाँ पूरी तरह समतल ना होकर थोड़ी ढलान वाली होती हैं, जिससे अतिरिक्त पानी धीरे धीरे नीचे की ओर बह सके। फिर तीसरा आता है कॉन्टोर टेरेस फार्मिंग। इस विधि में खेती पहाड़ों की ढलान के अनुसार की जाती है, जिससे पानी का बहाव धीमा हो सके और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैसा पहाड़ होगा उसी अनुसार उसमें बना दिया जाएगा टेरेस फार्मिंग और उसी प्रकार से की जाएगी, जिससे पानी का बहाव थोड़ा कम हो सके और मिट्टी की उर्वरता जो है वो भी बनी रहे। और स्टोन और वुड टेरेस फार्मिंग, इस प्रकार की सीढ़ीदार खेती में खेतों की सीढ़ियों को बनाए रखने के लिए किनारों पर पत्थर या लकड़ी की दीवारें बनाई जाती हैं। स्टोन और वुडन से समझ ही आ रहा है कि इसमें खेतों के अगल बगल पत्थर लगा दिए जाएंगे या लकड़ी लगा दी जाएंगी, उस पर फिर खेती की जाएगी। फिर पचमा आएगा बेंच टेरेस फार्मिंग। इस पद्धति में ढलान वाली भूमि को काटकर छोटे छोटे स्तरों में बदला जाता है, जिनके किनारों पर मिट्टी की मेड़ बनाई जाती है। इसमें मेड़ बना बना के फार्मिंग की जाती है। तो ये 5 टाइप से हो गई, काफ़ी इजी थी, आपको एक बार में ही समझ में आ गई होंगी सारी की सारी। फिर सीढ़ीदार खेती में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती, कौन कौन सी खेती का यूज़ किया जाता है सीढ़ीदार खेती में। तो पहला आ जाएगा गेहूँ, मकई, बाजरा, काला जीरा, चावल, केसर, दालें, सेब आदि। ये फसल होती हैं जिनका सीढ़ीदार खेती में उगाई जाती हैं। फिर आ जाता है एडवांटेज ऑफ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के लाभ क्या क्या होते हैं। पहला, सीढ़ीदार खेती ढलान वाली भूमि को अधिक उत्पादक और खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। दूसरा, यह वर्षा जल संग्रहित करती है। तीसरा, यह मिट्टी के कटाव को रोकती है। चौथा, यह ढालू जमीन पर खेती करके खाद्य उत्पादन को बढ़ाता है। ढालू जमीन यानी कि ढलान वाली जो जमीन होती है वहाँ पर खेती करने से खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिलता है इस प्रकार की खेती में। फिर पांचवा, यह पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्नता को बढ़ाता है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के हानि क्या क्या होती हैं। सीढ़ीदार खेतों को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और समय लगता है। अब पहाड़ों में बनाना है सीढ़ियाँ तो उसमें समय और मेहनत तो लगेगी ही। दूसरा है खेतों को बनाए रखने के लिए समय समय पर मरम्मत भी करनी पड़ती है। तीसरा, सीढ़ीदार खेतों में ट्रैक्टर और अन्य बड़े कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कमज़ोर मिट्टी वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हो जाता है। तो ये टेरेस फार्मिंग के कुछ डिसएडवांटेज हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।